क्रोध की आग में मल्हार सरकार ने देवी अहिल्या पे लगाए 2 बड़े आरोप। खून के आंसू रोएंगे जब असलियत सामने आएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। दुख हुआ, बहुत दुख हुआ आज की कड़ी देख के। ये मल्हार सरकार तो हमने कभी देखे ही नहीं थे जो आज इस धारावाहिक में हमने देखे। गद्दी चली जाएगी और गद्दी चले जाने का जो डर उनके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। बता तो रहे थे कि मालवा की भलाई इसमें है कि मैं इस गद्दी पे रहूं, मगर कौन गद्दी पे परमानेंट रहता है दोस्तों? सबसे पहले तो यह बात है। खुद ही कह रहे हैं कि मृत्यु आएगी तो ही जाएंगे, तो मृत्यु के बाद कौन मालवा का भला सोचेगा? क्योंकि आपके अलावा तो कोई भला सोच नहीं सकता। यही लग रहा था आज के डायलॉग से। इसके ऊपर भी बहुत कुछ कर दिया मल्हार सरकार ने जो हम सोच भी नहीं सकते। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस समय सबसे ज्यादा खतरा मालवा को अपने ही राजा से है, मल्हार सरकार से है, क्योंकि वो क्रोध और आवेश में सच्चाई को देख नहीं पा रहे हैं। और इसी बात को लेकर देवी अहिल्या परेशान है, रो रही है, समझा रही है अपने बाबा साहिब को। मगर बाबा साहिब तो देवी अहिल्या को ही गलत ठहरा रहे हैं। ना सिर्फ गलत ठहरा रहे हैं बल्कि द्वारका रानी की बोली बोल रहे हैं। कितना दिल दुखा होगा देवी अहिल्या का जब मल्हार सरकार उसको दोहरी मानसिकता की बात कहते हैं। तो दोहरी मानसिकता क्या होती है दोस्तों? दोगला होना। और फिर ये भी कह देते हैं कि एक छोटी रानी बेटी की आड़ में ये सब कह रही है, बेटी का नकाब पहन के अपनी जिद पूरी करवाना चाहती है। इसमें जिद क्या है? इस बार देवी अहिल्या ने कोई कानून तो पास नहीं करवाना है। देवी अहिल्या ने किसी विधवा के लिए कोई भले की बात नहीं करनी है। देवी अहिल्या ने करना क्या है? देवी अहिल्या सिर्फ यही कह रही है कि आप ईमानदारी के रास्ते पे चलिए, विश्वासघात मत कीजिए। तो ये कौन सी जिद है भाई? अपने पिता को यह समझाना कि आप विश्वासघात मत कीजिए, आप सच को पहले पुष्टि कीजिए, यह बात समझाना कहां की बुराई है? कहीं मल्हार सरकार की ईगो इतनी तो हर्ट नहीं होगी कि अब वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं कि मुझे मेरी ही बेटी ने, देवी अहिल्या ने ना कैसे बोल दिया? क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा, तुमने पहले भी बहुत बार ऐसी चीजें की हैं, दरबार में भी आपने मेरे खिलाफ बातें की हैं, मगर मैं जहां तक जानती हूं, जितना इस धारावाहिक में देखा है, देवी अहिल्या कभी मल्हार सरकार के खिलाफ थी ही नहीं। और देवी अहिल्या आज पहली बार मल्हार सरकार को ना बोल रही है, वो सिर्फ मल्हार सरकार के फैसले की वजह से। देवी अहिल्या ने पहले जब भी कुछ बात कही है वो सिर्फ उन रूढ़िवादी विचारों को बदलने की बात होती थी जिसमें मल्हार सरकार की हां होती थी, क्योंकि वो भी चाहते थे कि ये बदले और देवी अहिल्या उसमें पूरी आगे होके अपना जो है योगदान देती थी। तो उसमें मल्हार सरकार के खिलाफ तो देवी अहिल्या कभी थी ही नहीं, वो तो उन रूढ़िवादी सोचों के खिलाफ थी जो बदली भी गई। मगर आज वो मल्हार सरकार के खिलाफ है, उनके फैसले के खिलाफ है, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं। इसलिए मल्हार सरकार की ईगो, उनका जो अंदर का पुरुष है, वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है कि आज वो देवी अहिल्या को दोगली कह रहे हैं। सोच के, सुन के सच में ऐसा लगता है कि जब इनको सच्चाई पता चलेगी कि सच में ये जो दुश्मन है, ये जो पेशवा का नुमाइंदा बन के आया है श्रीमद राघोबा, ये कितना बड़ा सांप है और ये अंदर बैठा है वाड़े के, और इनकी आंखों के सामने पहले इनको डस रहा है, उनके पोते को डस रहा है और बाकी भी दरबारियों को डस रहा है। ये तो आपका भला सोच ही नहीं रहा और आपको इसी की बातों में अपना भला दिख रहा है कि इसको गद्दी दिलवा दूंगा, ये मुझे मेरी गद्दी दे देगा। जो अपने, जैसे देवी अहिल्या ने भी कहा था, जो अपनों का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा? देवी अहिल्या तो आज दोस्तों बहुत दुखी दिखाई थी और गौतमा रानी का आज एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गौतमा रानी
हमेशा परिवार की बात करती है। उसने कहा भी कि दरबार की बातों में मुझे पता नहीं है, बट परिवार में ये जो हो रहा है ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इस बात को पूरी तरह मानती है कि देवी अहिल्या अपने बाबा साहेब के खिलाफ नहीं जा सकती है। तो गौतमा का आज अच्छा लगा, मगर मल्हार सरकार किस टेंजेंट में जा रहे हैं। आज लग रहा है कि वाकई में खंडेराव जब ऐसे टेंजेंट में जाते थे, गुस्से में गलत फैसले लेने वाला है, और अब मालेराव जाता है, तो ये सच में मल्हार सरकार के खून का ही असर है। तब मल्हार सरकार को गुस्सा आता था कि गलत है, ये खंडेराव गलत कर रहा है, मगर आज आप गलत कर रहे हो और आप सोच भी नहीं रहे हो उसके बारे में। आप ये सोच भी नहीं रहे कि इतना बड़ा काम माधवराव पेशवा नहीं कर सकते हैं। दूत को मारना, ये सब काम नहीं कर सकते, आप उसकी पुष्टि तो कीजिए। आप तो कोई भी घटना आपके सामने रख रहा है राघोबा, आप उसको सच मानते जा रहे हो और आप कोई पुष्टि नहीं कर रहे हो। और सांप से सांप मिल गया है, गुन्नू जी मिल गया है, तो अब तो घटनाएं और भी होंगी, और जहां पे ये घटनाएं होंगी वहां पे कोई पुष्टि करने वाला नहीं होगा, राजा ही अंधा हो जाएगा, तो उस मालवा का तो वैसे भी भविष्य खराब ही है। इसलिए मैंने कहा कि जो राजा खुद मालवा को डुबोना चाहता है उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों मेरा कहना। बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई आज मल्हार सरकार का ये बिहेवियर देख के, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि चलो बहस होगी, लड़ाई होगी, जो भी होगा, मगर ये मल्हार सरकार नहीं बोल सकते देवी अहिल्या को कि दोहरी मानसिकता, और खुद असूलों की सिद्धांतों की बात कर रहे हैं कि इस टाइम के लिए कहना तो यही हुआ ना कि इस टाइम के लिए मैं अपने सिद्धांतों और असूलों को थोड़ी रेस्ट देता हूं, वापस अपना लूंगा, पहले मैं गद्दी तो पालू अपनी। तो कैसे असूल, कैसे सिद्धांत जो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से चलते हैं। सिद्धांत और असूल सीखने हैं तो देवी अहिल्या से सीखिए। तो मुझे तो आज सच में देवी अहिल्या पे बहुत ज्यादा जो है दुख हुआ, उनके लिए बहुत ज्यादा ऐसे लगा कि कैसे कर जाते हैं लोग गद्दी के लिए इतना सब कुछ, दूसरे को कैसे डिमीन कर जाते हैं। होता होगा उस समय, क्योंकि गद्दियों का जो झगड़ा था वो बहुत होता था। तो देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है, मगर आज यही है इस रिव्यू में। आपका क्या कहना है बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.